बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वाला जो है रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कल। तो रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में वो तीनों टाइप की होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें कोई भी स्मॉल हाइफी जो है वो ग्रो होके कंप्लीट माइसीलियम बना देता है, या फिर अगर माइसीलियम हाइफी जो है वो कोई कट रह जाए या फंजाई का कोई पार्ट रह जाए तो वो डेवलपमेंट करके मज़ीद कंप्लीट माइसीलियम जो कि फंगल की प्लांट बॉडी है वो पूरी फंगल बॉडी है, फंगस की जो बॉडी है वो बना देता है कंप्लीट बॉडी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। फंजाई जो है वो लार्ज नंबर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एक सिंगल साइकिल में। स्पोर्स जो हैं वो फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। स्पोर्स हैव थिक वॉल्स। यूनिसेलुलर फंजाई लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बाइंडी फिशन और बडिंग। ठीक है, यूनिसेलुलर जो फंजाई हैं वो बाइंडी फिशन और बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन उनमें हो रही होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फंजाई। वो कौन कौन से स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंजाई में प्रोड्यूस होते हैं वो हम देख लेते हैं। Endospores, spores produced inside the sporangia are called endospores. Conidia, spores produced at the tips of hyphae outside the sporangia. ठीक है, हाइफी की टिप पे कोनिडिया जो है वो डिवेल्प हो रहे होते हैं स्पोरेंजिया के बाहर। उसके बाद वो कोनिडिया कहते हैं, और कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल हाइफा कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। वो हाइफी जिनके ऊपर कोनिडिया बन रहे होते हैं उनको कोनिडियोफोर्स कह रहे होते हैं। उसके बाद जोस्पोर्स जो है वो अक्यूटिक फंजाई spores of aquatic fungi are motile. They contain flagella. Such spores are called zoospores. जोस्पोर्स जो हैं वो बहुत रेयर बन रहे होते हैं फंजाई में। ए जो हैं वो नॉन मोटाइल अक्यूटिक फंजाई आर कॉल्ड ए प्लानोस्पोर्स। अक्यूटिक फंजाई के जो हैं वो ए प्लानोस्पोर्स बन रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्थोस्पोर्स। आर्थोस्पोर्स जो हैं वो कुछ फंजाई में हाइफी ब्रेकअप हो जाते हैं इंडिविजुअल सेल्स में। वो सेल्स जो हैं वो स्पोर्स के तौर पे बिहेव करते हैं और ऐसे स्पोर्स को आर्थोस्पोर्स कहते हैं। उसके बाद है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर्स में इंडिविजुअल सेल्स जो हाइफी के हैं वो थिक वाल्ड बन जाते हैं, ठीक है, और उनके सेल जो हैं वो स्पोर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। ऐसे स्पोर्स जो हैं वो क्लेमाइडोस्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लानोस्पोर्स जो हैं वो नॉन मोटाइल अक्यूटिक फंजाई के अंदर होते हैं। उसके बाद आर्थ्रोस्पोर जो है वो फंजाई के हाइफी ब्रेकअप हो जाते हैं इंडिविजुअल सेल्स में और वो स्पोर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स में भी जो इंडिविजुअल सेल्स हैं हाइफी के वो थिक वाल्ड बना लेते हैं अपने गिर्द और स्पोर्स के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप के स्पोर्स हैं जो हाइफी में बनते हैं और इनके जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हाइफी में वो कैसे होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में उसमें 3 फेजेज आती हैं फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लाज्मोगेमी जो है 2 गैमेट्स फ्यूज एंड ब्रिंग द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन द सेम सेल। इसमें 2 गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को एक ही सेल में लेके आते हैं। कैरियोगेमी जो है 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सिंगल डिप्लॉइड जाइगोटिक न्यूक्लियस। कैरियोगेमी में जो है वो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोटिक न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। उसके बाद म्योसिस होती है। म्योसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन जाइगोटिक न्यूक्लियस, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो डिटेल्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट फंजाई में वो इस तरह से है कुछ के आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी, पहला तो ये तरीका है। उसके बाद ओगेमी वाला तरीका है, फिर स्पर्मेटाइजेशन। नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट यूनियन ऑफ वेजिटेटिव हाइफी एंड पार्थिनोजेनेसिस। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, इनको हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्या हो रहा है। आइसोगामी एंड एनाइसोगामी। आइसोगामी एंड एनाइसोगामी जो है वो लोअर एक्यूटिक फंजाई में हो रही होती है। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल हायर फंजाई में भी हो रही होती है। फंजाई जो है वो मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं गैमेटेंजियाज में, और वो जो गैमेट्स हैं फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। गैमेट्स जो है आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, यानी एक तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन एनाइसोगैमेट्स स्मॉलर गैमेट्स इज कॉल्ड माइक्रोगैमेट्स, ठीक है, और लार्जर गैमेट्स जो है वो मैक्रोगैमेट्स कहलाते हैं। और यूनियन उनका जो है स्मॉलर और लार्जर गैमेट का फ्यूजन जो है या उनका यूनियन जो है वो आइसोगैमेट्स का आइसोगैमी कहलाता है, और एनाइसोगैमेट्स का जो है वो एनाइसोगैमी कहलाता है। यानी अगर गैमेट्स सेम साइज़ के होंगे, सेम तरह के होंगे तो उनकी फ्यूजन आइसोगैमी कहलाएगी। अगर डिफरेंट वाले गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं तो वो एनाइसोगैमी कहला रही है। टेरेस्ट्रियल फंजाई जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हुए सेक्सुअली डायरेक्ट कॉन्जुगेशन के ज़रिए, ठीक है, सेम तरह के जो गैमेटेंजिया हैं, सिमिलर गैमेटेंजिया आपस में डायरेक्टली जो है वो मिल के
डायरेक्ट कॉन्जुगेशन प्रोसेस के ज़रिए उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी जो है वो ज़ाइगोट कहलाता है। ज़ाइगोट सेक्रेट थिक वाल एंड इज चेंज इनटू ज़ाइगोस्पोर्स। ज़ाइगोट जो है उसकी थिक वाल बन जाती है और वो ज़ाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। कैरियोगेमी जो है वो ज़ाइगोस्पोर में होती है। इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन मियोसिस। ठीक है, उसके न्यूक्लियस में रिडक्शन डिवीजन होती है जिसको मियोसिस कहते हैं। ओगेमी जो है वो इसमें 2 गैमेटेंजिया डिफरेंट साइजेस और शेप्स के होते हैं। स्मॉलर जो है वो मेल गैमेटेंजियम कहलाता है जिसको एंथ्रीडिया कहते हैं। लार्जर जो है वो फीमेल गैमेटेंजियम कहलाता है या उसको ओगोनियम कहते हैं। फंजाई होमोथैलिक भी हो सकती है और हेट्रोथैलिक भी हो सकती है। हेट्रोथैलिक फंजाई के केस में जो हाइफी हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन होते हैं उनके। 2 गैमेटेंजिया जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, कंटेंट अपना ट्रांसफ़र करते हैं। एंथ्रीडियम जो है वो ट्रांसफ़र करता है ओगोनियम को। दीज कंटेंट्स आर ट्रांसफर्ड बाय द पोर और फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए जो कंटेंट है वो ट्रांसफ़र होता है। कंटेंट जो है एंथ्रीडियम के यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म्स जो हैं उनमें सिर्फ इन मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म्स ओनली 1 न्यूक्लियस लेफ्ट। ऑल अदर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट बिफोर प्लाज्मोगेमी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट जो होंगे उनमें प्लाज्मोगेमी से पहले पहले सारे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो बचेगा। और ओगोनियम के जो कंटेंट है उनको एग कहते हैं। एग और ओस्फियर। दिस टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी इज कॉल्ड ओगेमी और हेट्रोगेमी। ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन जो है ये क्या है? इन सम फंजाई एंड थ्रीडिया आर नॉट फाउंड। फंजाई डिवेल्प कोनिडिया लाइक स्पर्मेशिया। ठीक है, फंजाई जो है वो स्पर्मेशिया की तरह के कोनिडिया बना रहा होता है, एंथ्रीडियम नहीं बन रहे होते उनमें। Spermaceous unite with sex organs or vegetative hyphae of female. Plasmogamy occur. The dikaryotic hyphae are produced. ठीक है, इसमें स्टूडेंट प्रॉपर वो एंथ्रीडिया नहीं बन रहे होते बल्कि कोनिडिया जो हैं वो ही स्पर्मेशिया का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो स्पर्मेशिया हैं वो सेक्स ऑर्गन जो फीमेल प्लांट के होते हैं उसके साथ यूनाइट कर जाते हैं और प्लाज्मोगेमी हो जाती है। प्लाज्मोगेमी वैसे वो जो है क्या उसको कहते हैं, फ्यूजन होती है साइटोप्लाज्म की। ठीक है, डाइकैरियोटिक हाइफी इसके नतीजे में प्रोड्यूस हो जाते हैं। डायरेक्ट यूनियन ऑफ वेजिटेटिव हाइफी एंड पार्थेनोजेनेसिस। सम फॉर्म्स प्लाज्मोगेमी टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट यूनियन ऑफ मोनोकैरियोटिक वेजिटेटिव हाइफी। पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन फंजाई। फंजाई में जो है वो पार्थेनोजेनेसिस कॉमन होती है। प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इन लोअर फंजाई। लोअर फंजाई कैरियोगेमी टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो लोअर फंजाई हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद जो प्रोसेस है यानी गैमेट्स की फ्यूजन के फ़ौरन बाद जो है वो कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, कैरियोगेमी हो जाती है। ओस्फियर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ओस्पोर में और मियोसिस होती है उसमें ओस्पोर की जर्मिनेशन से पहले। ठीक है, और इन सम फॉर्म्स कंटेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोटाइल मेल और एंथीरोजाइट्स। ठीक है, फिर एंथ्रीडियम के जो कंटेंट हैं वो एंथीरोजाइट्स में या मेल गैमेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दे मूव टूवर्ड्स द ओगोनियम एंड एंटर इनटू इट एंड फर्टिलाइज द एग। फिर वो जो मेल कंटेंट है, ठीक है, वो ओगोनियम की तरफ मूव करते हैं, उसके अंदर एंटर होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं एग की। हायर फंजाई जो है उनमें क्या होता है? इन हायर फंजाई कैरियोगेमी डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती बल्कि ओगोनिया जो है वो स्पेशल हाइफी बनाते हैं। ईच सेल ऑफ दिस हाइफा कंटेंट 2 न्यूक्लियाई। हाइफा के जो सेल्स हैं उनमें 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। बोथ न्यूक्लियाई डिवाइड एट द सेम टाइम। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज conjugate division. Such hyphae are called dikaryotic hyphae. The stimulus of plasmogamy produces fruiting bodies or sporophores. Karyogamy takes place in special cells. Meiosis follows karyogamy. It produces special spores. ठीक है, हायर फंजाई में फौरी तौर पे जो है वो इसमें नहीं होती कैरियोगेमी बल्कि डाइकैरियोटिक फेज जो है वो बन जाती है और स्पेशल स्पोर्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं हायर फंजाई के अंदर। क्लैम्प कनेक्शन जो है स्टूडेंट ये हम लोग कल पढ़ेंगे बेसिडिया के बारे में, और बाकी जो रह गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के बारे में ये हम लोग कल ही पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज वाला जो हमारा लेक्चर है ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी तक क्लैम्प कनेक्शन जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।